बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो ये इसमें से काफ़ी सारी पोजीशंस हालांकि खत्म हो चुकी है, बट एक बर्ड्स आई व्यू लेने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। खत्म इसलिए हुई है क्योंकि आज थी एक्सपायरी। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड, बिल्कुल देख सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी सारी कॉल्स बेची हैं और बाकी सब जगह पे बुलिश पोजिशन है। और उसके अलावा डी आई एस थोड़े से गए हैं बियरिश, और एफ आई आईज गए हैं हमारे, ये भी लग रहा है मिक्स टू बुलिश लग रहे हैं थोड़े से, और ये भी बिल्कुल मिक्स लग रहे हैं, प्रोज भी। तो चलिए नेट पोजीशन में देखते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कौन क्या करके गया है और कल किस तरफ बाजार को घुमाने की कोशिश करेंगे लोग। इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे, फिर कॉल्स की बात करेंगे, पुट स्टॉक फ्यूचर, फिर स्टॉक ऑप्शंस। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी मिक्स्ड है। ये कॉलम वो है जो अभी हमने यहाँ पे बर्ड्स आई व्यू देखा था। यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट वाइज ब्रेकअप दे रखा है, वहाँ पे क्लाइंट वाइज ब्रेकअप था। रिटेल क्लाइंट की सारी अलग अलग पोजीशन दे रखी थी एक साथ। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर आएगा फिर इंडेक्स कॉल आएगा। ये कॉलम एक दिन पहले का है। इन दोनों को सम अप करके आज का ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल के यानी फ्राइडे के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ने फिर से बाइंग की है थोड़ी सी, 93,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। डीआईएस के भी अभी भी 32,000 के करीब के शॉर्ट्स चल रहे हैं। एफ और सेलिंग करके गए हैं, और प्रोज थोड़ी सी बाइंग करके गए, यानी लगातार वही नंबर्स ऑलमोस्ट घूम फिर करके चल रहे हैं। तो कोई बड़ी इंप्रूवमेंट वहाँ पे नहीं देखने को मिल रही। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो रिटेलर्स यहाँ पे ठीक ठाक सेलिंग करके गए हैं। बेसिकली आज उनकी कॉल्स एक्सपायर हो गई, जिसके चलते ये पोजीशन यहाँ पे आई है कि अब वो नेट सेल में आ चुके हैं। एफ थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं, बेसिकली 1,38,000 के करीब उनके लॉन्ग्स हैं। प्रोज ने काफ़ी बाइंग करी, लेकिन उनके अभी भी शॉर्ट्स 93,000 के करीब बने हुए हैं। पुट का डेटा देखें तो यहाँ से नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कि ऑलमोस्ट 99,000 और फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट कर दी हमारे रिटेलर्स ने। तो 3,17,000 यानी दोबारा से डेंजर मार्क आ गया है, और बब्बर शेयरों ने सेलिंग कर दी है। क्योंकि ये नेकेड सेलिंग है इसलिए बहुत रिस्की होता है। 3 लाख के ऊपर हम एक डेंजर मार्क मानते हैं। एफ ने कुछ पुट्स आज अपनी सेल करी हैं, बुक करी, विच इज़ अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। 2,58,000 के करीब हो गई हैं। प्रोज ने जो सेलिंग की हुई थी उसमें से कुछ ठीक ठाक बाइंग करी आज, तो चलते उसके चलते ठीक ठाक अब वो नेट बाय में आ गए 30,000 के करीब। स्टॉक फ्यूचर से भी नेगेटिव खबर आ रही है, और उसके चलते 56,000 के करीब रह गए हैं स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग। रिटेलर्स ने कॉल में भी बाय करी है स्टॉक्स में, और पुट में भी सेलिंग करी है, यानी वहाँ से भी डेटा जो है नेगेटिव ही दिख रहा है बाजार को लेकर के। तो देखते हैं अभी एनएससी की साइट से डेटा क्या मिल रहा है। तो डीआईएस अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं, और 2,000 करोड़ से ज़्यादा का बाय किया है, और एफ ने 1,662 करोड़ का सेल किया है। तो यहाँ से भी नेगेटिव ही न्यूज़ है एफ के फ्रंट से। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम लोग। आज क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है तो हम 19 जनवरी की ऑप्शन चेन देखेंगे। 1785 पे हुआ है मार्केट क्लोज। कुछ इन द मनी कॉल्स, काफ़ी डीप इन द मनी कॉल्स है 17,000 पे। तो ठीक ठाक पोजीशन दिखाई दे रही है जो कि इन द मनी में कैरी हुई है ऐसा लग रहा है। तो हमें बाइंग कहाँ करनी है दोस्तों? बायर हमें रहना चाहिए 17,800 से। कभी भी बाउंस आए हमें बाइंग में रहना चाहिए। कल भी यही व्यू शेयर किया था, यहाँ से जब भी बाउंस लेगा 17,800 के ऊपर आता है, अगर नीचे जाता भी है लेकिन वापस ऊपर आता है, सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो वी शुड ऑलवेज बी बायर। अगर 7,900 क्रॉस करता है तो और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट टिल 18,000। इवन 17,900 के ऊपर एक बार निकलता है तो 17-18 हज़ार की जो रेजिस्टेंस है वो साइकोलॉजिकली तो बहुत बड़ी है, लेकिन डेटा के हिसाब से उतनी बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। यानी ये कल क्रॉस हो सकती है अगर थोड़ा सा भी जोर ढंग से लग गया तो। आई होप मैं करेक्टली देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है। ठीक ठाक क्वांटिटी में 17,900 की इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है हमें, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे 18,000 पे भी पुट्स हैं, तो काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। जितनी कॉल थी उससे ज़्यादा डेटा जो है वो पुट साइड में दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद कोई पुट राइटिंग दिख नहीं रही है ज़्यादा खास।
तो इसलिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। 17,800 के नीचे सर्टेनली वी शुड बी अ सेलर अनलेस इट रिक्लेम्स द लेवल बैक। 25 जनवरी को भी देख लेते हैं। सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कुछ इसमें दिखाई दे नहीं रहा ओवरऑल। अदरवाइज फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं। 17 जनवरी की एक्सपायरी है, अब अगली एक्सपायरी इसकी है ट्यूसडे की 18,540। तो ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे मेरा बाय का जो लेवल रहेगा वो सर्टेनली 18,500 से कहीं पे भी बाउंस आएगा तो 18,600 तक के लिए, और 18,600 के बाद 18,700 तक के लिए बाय किया जा सकता है। और 18,500 के नीचे निकलता है तो सर्टेनली वी शुड बी सेलर, वी शुड नॉट बी इन एनी लॉन्ग। लेवल जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल के लिए लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा के अंदर मिक्स साइंस दिखाई दे रहे हैं तो हमें एज पर लेवल्स ही प्ले करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। सो 42082 वंस अगेन 42,000 के ऊपर किसी तरीके से क्लोजिंग आ गई है। कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, इवन 42,000 पे भी इन द मनी कॉल्स हैं। तो यानी 42,000 हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो गया यहाँ पे। इसके ऊपर रहता है, अब यहाँ पे ऊपर का मतलब एक्चुअली लेवल ऊपर की तरफ वाले जो बढ़ रहे हैं वो नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो यानी अगर ये मार्केट जो है ऊपर निकलता है 42,000 से तो सडनली हमें लॉन्ग रहना है, और यहाँ पे यानी 42,000 के नीचे निकलता है तो फिर हमें शॉर्ट साइड ही कंसिडर करनी है, उसके अलावा हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो 42,000 यहाँ पे हो गया हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल। हम लोग अगले मंथ की भी, अगले वीक की भी माफ़ कीजिएगा, जो कि मंथली ऑप्शन चेन है वो भी देख लेते हैं, और 40,000 वाले भैया को भी देख लेते हैं। आज कुछ पोजीशन काट के गए हैं अपनी, थोड़ा नाराज से लग रहे हैं। थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कल क्या होता है, इन पे नज़र बनी हुई है हमारी पूरी। तो ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है इसके अलावा मंथली ऑप्शन चेन में। चलते हैं हम करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन्होंने अभी तक सेमिनार के लिए नहीं साइन अप किया है, सेमिनार इसी 21 और 22 जनवरी को है दिल्ली में, तो एनरोल कर सकते हैं आप, मेरे को मेल भेज सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। 2 दिनों का ऑफलाइन सेमिनार है, सो डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। चलिए अब इंडेक्स फ्यूचर में देखिए वापस से इन्होंने कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं एफआईज ने। कॉल्स में जरूर एक पॉजिटिव चीज़ है कि आज जितनी कॉल थी वो सब रोल ओवर करी हैं, और कुछ एडिशनल भी ऐड हुई हैं, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। सेकेंडली काफ़ी अच्छी क्वांटिटी इनकी पुट साइड के अंदर सेलिंग आई है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया है, पूरी की पूरी क्वांटिटी रोल ओवर नहीं की, लेकिन हैविंग सेड दैट एक ठीक ठाक क्वांटिटी रोल ओवर हुई है, ऑलमोस्ट 80% के आसपास क्वांटिटी रोल ओवर हुई है। देन कुछ यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं विच इज़ ऑल्सो अगेन नेगेटिव, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ ही दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रोज की। प्रोज यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ थोड़ी पोजीशन इन्होंने सुधारी है, काफ़ी अच्छे से कॉल राइटिंग थी, कवर अप हो गई। देन पुट्स में नेगेटिव हो गया मामला, सपोर्ट ख़त्म, हालांकि यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट बढ़ा है। सो अब इसके अलावा क्या है, ये तो डेटा हो गया आज 3:30 तक का। इसके बाद 2-3 न्यूज़ आई हैं जो कि पॉजिटिव है। यूएस की बात कर लेते पहले, उनका जॉब एम्प्लॉयमेंट का डेटा 2,15,000 का जॉबलेस क्लेम्स का डेटा एक्सपेक्टेड था, आया 2,05,000, यानी जॉबलेस क्लेम्स उम्मीद थी कि 2,15,000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं और जिन्होंने क्लेम फाइल किया, लेकिन आए 2,05,000, तो एक पॉजिटिव है, यानी उनकी इकोनॉमी थोड़ा बेटर कर रही है। सीपीआई इन्फ्लेशन यूएस का, वहाँ पे 6.5% का एक्सपेक्टेड था लास्ट मंथ का, 6.5 ही आया एग्जैक्टली, यानी एग्जैक्टली एज पर एस्टिमेट, तो वो भी कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया वहाँ पे। देन कमिंग बैक टू इंडिया, यहाँ पे आईआईपी का जो नंबर एक्सपेक्टेड था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन। जो यहाँ का इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी काफ़ी सही आया, वो भी बेटर देन इन एक्सपेक्टेशंस आया। और तीसरा एक और डेटा आज आया है जो कि मैं भूल रहा हूँ, वो भी काफ़ी ठीक ठाक आया। तो यानी 3 डेटा इंडिया के आए, वो भी
ठीक है, और 2 डेटा यूएस के आए हैं वो भी ठीक ठाक है। तो ये पोस्ट मार्केट आए हैं सारी चीज़ें। फिर इन्फोसिस और एचसीएल टेक के नंबर्स आए हैं जो कि या तो एज पर एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेशन से बेटर है ओवरऑल, तो वहाँ पे भी सेंटीमेंट थोड़ा इंप्रूव होता है। देन कॉग्निजेंट जो कि वर्ल्ड लीडर माना जाता है आईटी सेक्टर में, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 8% वो ग्रो ऊपर है इस समय। आई थिंक उसके रिजल्ट ही थे शायद जिस वजह से ऊपर है, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को ऐड करेगा। सो इन चीज़ों को देखते हुए आफ्टर डेटा के अंदर थोड़ा नेगेटिव बायस ज़्यादा दिख रहा है, हालांकि कुछ पॉजिटिविटी है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन द मनी कॉल्स भी देखने को मिली हमें, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आफ्टर मार्केट जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, उनमें सब में ही पॉजिटिव बायस है, कोई नेगेटिव नहीं दिख रही हमें चीज़। तो अब ऐसे में ट्रेड क्या करें? एक तो आज एक्सपायरी हो गई, तो एक्सपायरी के बाद क्या होता है, डेटा काफ़ी लाइट हो जाता है। तो जब डेटा लाइट हो जाता है तो ये लोग पहले कोशिश करते हैं कि मार्केट को थोड़ा सा स्टेबलाइज करें, एक इनिशियल मूव देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये स्टेबलाइज करते हैं या चॉपी रखते हैं ताकि अपनी नई पोजीशंस क्रिएट करें, रिटेलर्स को नया माल चिपकाएं। तो उसके लिए क्या करना है, इसीलिए मैंने शेयर किया था कि हम एग्जैक्टली एज पर लेवल्स प्ले करने वाले हैं। कल मॉर्निंग में हमारे पास लेवल्स हमारे पेपर पे पेन पेपर से लिखे होने चाहिए, हमारे सामने रखे होने चाहिए। जैसे जैसे जिस जिस डायरेक्शन में लेवल्स क्रॉस होंगे अकॉर्डिंगली हम लोग को ट्रेड लेना है। दैट वुड बी माई स्ट्रेटेजी टू ट्रेड। मैं कोई बायस लेकर के नहीं चलूँगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव रही तो वो पॉजिटिव साइड पे ज़रूर हमारे को मोमेंटम मिलना चाहिए कल, क्योंकि अभी डेटा लाइट है, न्यूज़ पॉजिटिव आई है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अगर वर्ल्ड मार्केट नहीं करी, वो नेगेटिव चलेगी, तो फिर हम नेगेटिव साइड के लिए भी बिल्कुल ओपन हमें रहना चाहिए। आज हमने ज़रूर थोड़ा सा डीकपलिंग करी। कल वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ था, डाउ जोन्स ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी थी, नैस्डैक ने अच्छी क्लोजिंग दी थी, लेकिन मॉर्निंग में हैंग सेंग और एशियन मार्केट्स नेगेटिव में थे। उस वजह से हम लोगों को भी नेगेटिव ही रिएक्शन दिया, हमारे मार्केट्स ने भी। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड मार्केट तो पॉजिटिव थे, ऐसा क्यों हुआ? तो हैंग सेंग वगैरह जो थे वो नेगेटिव थे। सो उनका भी एशियन मार्केट्स का भी इम्पैक्ट आता है हमारे मार्केट्स पे। तो हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि कल मॉर्निंग में ये सारा सिनेरियो किस तरह का है। तो एक लीड हमें वहाँ से मिलेगी और सेकेंडली दूसरी लीड हमें अपने लेवल्स को फॉलो करके देखनी है। तो ये 2 चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखूंगा मैं स्पेशली। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, और वंस अगेन दुआ करूंगा आप लोग के लिए कि कल का दिन भी आपका प्रॉफिटेबल हो। और कल तक के लिए लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।